हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि आप लोग को पता है, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जाना था एल्गो ट्रेडिंग के फर्स्ट स्टेप के बारे में कि आप एल्गो ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर बताया था, वहां पे साइन अप करना बताया था, स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करना, ब्रोकर्स को ऐड करना, ये सब कुछ मैंने बताया था, जो कि एक बेसिक स्टार्ट है एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की शुरुआत करने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए पहले, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है पार्ट 2, जिसके अंदर की हम सीखेंगे स्ट्रेटजीज को क्रिएट करना। तो यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि आप ये सॉफ्टवेयर अच्छे से सीख जाएं, ताकि आपको स्ट्रेटजी क्रिएशन में कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना आए। तो बेसिक टू एडवांस की सीरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, एल्गो ट्रेडिंग की रहने वाली है। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है ऑप्शंस के ऊपर। सबसे पहले हम ऑप्शंस के ऊपर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स वगैरह ये सब कुछ बना के हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम चलते हैं रोमैटिक के डैशबोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर की मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड मैंने ओपन कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग को कैसे यूज करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वीडियो की। तो यहाँ पे देखिए रोमैटिक वेबसाइट है robo-matic.com, ये आप वेबसाइट देख सकते हैं। ये सर्च करके आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको साइन अप वगैरह कैसे करना है सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है हमारा स्ट्रेटजी क्रिएशंस का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड के ऊपर आपको मिल जाता है स्ट्रेटजीज का एक टैब। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप आ जाएंगे माई स्ट्रेटजी पेज के ऊपर। अब माई स्ट्रेटजी पेज के ऊपर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऊपर दिखता है क्रिएट स्ट्रेटजी, माई स्ट्रेटजी, डिप्लॉयड एंड लास्ट वन इज मार्केट प्लेस। तो स्ट्रेटजी क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, क्रिएट स्ट्रेटजी के अंदर जाना है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस की, तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के ऊपर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो एक बेसिक मैं आपको निफ्टी बैंक के ऊपर सिखाता हूं, क्योंकि निफ्टी बैंक के ऊपर अगर आप सीख जाएंगे तो निफ्टी 50 भी ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे। सिंपली सिर्फ लॉट साइज का ही चेंजमेंट है यहाँ पे, बाकी सारे स्टेप्स आपके सेम ही रहते हैं। तो निफ्टी बैंक के ऊपर सपोज कीजिए हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो ये निफ्टी बैंक की नीचे देखिए 25 क्वांटिटी की 2 लेग्स यहाँ पे ऐड हो गई। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ एडवांस फीचर्स मिलते हैं यहाँ पे, जिसमें कि स्ट्रेटजी टाइप है आपकी। पहला है टाइम बेस्ड, जिसमें कि हम स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स वगैरह सीखते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम बेस्ड सीखेंगे, उसके बाद इंडिकेटर बेस्ड, उसके बाद प्राइस एक्शन। तो ये अलग अलग वीडियोस में चैप्टर कवर होंगे। तो टाइम बेस्ड के ऊपर भी बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो एक वीडियो में कवर नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली देखेंगे बेसिक एक स्ट्रैडल या एक ट्रायंगल आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ आपको पता होगा, देखिए बुलिश के अंदर आपको बाय कॉल, सेल पुट, ये सब कुछ आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स दिए हैं। इनके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो स्ट्रेटजी जो नीचे है ऑटोमेटिकली वो क्रिएट होके यहाँ पे नीचे आ जाती है। बीरिश में जाएंगे आप, यहाँ भी कुछ टेम्पलेट्स दिए हैं, इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी क्रिएट होके आ जाएगी आपके पास। और यहाँ पे अगर आप न्यूट्रल के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आता है आपका शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट स्ट्रैडल बना के देखेंगे। तो देखिए बेसिक शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है हमारा, 920 से आपका यूनिवर्सल जो भी चलता है मार्केट में, जो भी आप बोल सकते हैं कि पॉपुलर स्ट्रैडल है, वो बनता है 9:20 पे। तो यहाँ पे आप देखिए स्टार्ट टाइम है, तो यहाँ पे आप 9:16 से लेके मार्केट का कोई भी टाइम डाल सकते हैं इन बिटवीन मार्केट का, जब भी आपको स्ट्रैडल स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम सपोज कीजिए 9:20 डाल देते हैं, 9:20 हमारा स्टार्ट टाइम हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि कितने बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये असल में काम तब आता है जब आप री एंट्री या री एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायर ऑफ टाइमिंग। तो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग ज्यादातर ब्रोकर्स की 15-15 है, तो हम यहाँ पे 15-15 रखेंगे। यहाँ पे आपको किस दिन ट्रेडिंग करनी है, कुछ लोग होते हैं स्ट्रैडल्स वगैरह को, शॉर्ट स्ट्रैडल वगैरह को सिर्फ थर्सडे के दिन यूज करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ थर्सडे को यूज करना है तो आप सिर्फ थर्सडे को इनेबल कर सकते हैं। आपको सब दिन करना है तो आप ऑल पे क्लिक करके सब में इनेबल कर सकते हैं। अब देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा सेल कॉल एंड सेल पुट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका वीकली या मंथली, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सारा कुछ ओनली इंट्राडे में रहेगा, इसमें पोजिशनल आपका अभी नहीं है। पोजिशनल अगर आता है तो कुछ भी चीज चेंज नहीं होगी, सिर्फ एक ऑर्डर टाइप आपका यहाँ पे कहीं आ जाएगा। अगर आप उसको MIS से CNC कर देंगे तो वो आपका कैरी फॉरवर्ड में चलने लगेगा। बाकी सब चीजें सेम टू सेम रहेंगी, स्ट्रेटजी क्रिएशन में कुछ भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आप ये चीज सीख जाते हैं तो आगे जाके अगर पोजिशनल स्ट्रेटजीज भी आती हैं तो आपको दोबारा वीडियोस देखने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए
25 क्वांटिटी, यहां से आप चाहे तो अपने लॉट्स इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना टारगेट दे सकते हैं पॉइंट्स या परसेंटेज के अंदर। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है ऑन प्राइस और ऑन क्लोज प्राइस। तो ये चीजें एडवांस वर्जन है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। अभी हम इसको 0-0 करेंगे, स्टॉप लॉस को भी, टारगेट को भी। हम एक नॉर्मल स्ट्रैडल बनाना यहाँ पे सीखेंगे और यहाँ पे एटीएम परसेंटेज। तो ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रैडल, जिसके अंदर ना कोई स्टॉप लॉस है ना कोई टारगेट है। अब यहाँ पे हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें दिया होता है कि ओवरऑल एग्जिट कितने पे करना है आपको प्रॉफिट पे, ओवरऑल एग्जिट कितने पे करना है आपको लॉस में। तो यहाँ पे वो अमाउंट आप डाल सकते हैं अगर आपने कोई स्टॉप लॉस टारगेट नहीं डाला है तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और नीचे आपको ट्रेलिंग कर सकते हैं। तो 3 तरह की ट्रेलिंग हमारे पास आती है, लॉक एंड फिक्स, ट्रेल प्रॉफिट एंड लॉक एंड ट्रेल। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो है, वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको अलग से किसी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे पहले हम नो ट्रेलिंग कर देते हैं, सिंपल रखूंगा आज का वीडियो में ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। तो आज हमने क्या किया है, इसके अंदर सिंपली एक शॉर्ट स्ट्रैडल लिया है, कॉल को शॉर्ट किया है, पुट को शॉर्ट किया है, ओपन टारगेट ओपन एसएल के साथ डे एंड मतलब कि 315 तक। स्ट्रेटजी का नाम देते हैं यहाँ पे SHORTSTRADDLE। तो ये बन के आपका शॉर्ट स्ट्रैडल, यहाँ पे कर देंगे हम क्रिएट स्ट्रेटजी। तो माई स्ट्रेटजी पेज के ऊपर अपने आप आ जाएगा आपका ये। यहाँ पे आपको शॉर्ट स्ट्रैडल मिल रहा है देखने के लिए। इसको अगर हम देखिए बैक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है, सपोज कीजिए हम यहाँ पे सिर्फ लास्ट 6 मंथ का कर लेते हैं, सपोज कीजिए लास्ट 1 ईयर का कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 22 और ये है 23। तो यहाँ पे देखिए रन बैक टेस्ट हो गया, हमारे पास पिछले 1 साल का जो प्रॉफिट हमें मिला वो मिला 24,000 रुपीज, जिसमें कि 237 ट्रेडिंग डेज थे, जहां पे कि आपके 474 ट्रेड्स आए हैं, मतलब कि एक दिन में 2 ट्रेड आपके। विन डेज आप देखेंगे 67% है। ये सब कुछ आपको पैरामीटर्स आपको मिल जाते हैं कि अगर आपने स्ट्रेटजी को यूज किया होता तो आपको इस तरह के रिजल्ट देखने को मिल जाते। अब आपको पता है जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको लॉस अनलिमिटेड होता है और आपका प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड होता है। और वो किस कंडीशन में होता है, जब आपने कोई भी स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं लगाया होता। अब सपोज कीजिए हम यहाँ पे लगा देते हैं कि हमें एक दिन का मैक्सिमम लॉस 2000 से ऊपर नहीं चाहिए और इसको रन बैक टेस्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट जो है वो 17,000 का रह गया, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मैक्स लॉस जो कि 20,000 था और जो मैक्स आपका ड्रॉडाउन था वो 46,000 था, वो आपका 21,000 रह गया और मैक्स लॉस आपका 2,000 रह गया जो कि 20,000 था। और एक्यूरेसी देखेंगे आप तो कम हो गई है क्योंकि हमने स्टॉप लॉस 2,000 रुपीज का रखा है। तो इस तरह से आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके अपनी स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए एक चीज और आती है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलता है एटीएम पॉइंट। ये आपका स्ट्राइक प्राइस होता है, मतलब एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे आपको सिलेक्शन आता है। अगला ऑप्शन आपके पास आता है एटीएम परसेंटेज का। इसके बाद आप करेंगे तो देखिए एटीएम, आईटीएम 0.5, 1%, 1.5, 2%। ये आपका इंडेक्स का लेता है, मतलब कि इंडेक्स सपोज कीजिए आपका 40,000 चल रहा है बैंक निफ्टी का, तो 40,000 का 1% कितना होगा आपका, वो होगा आपका 400 रुपीज। तो 400 का स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी या इन द मनी आपका ये लेगा अगर यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप आईटीएम 1% करते हैं तो 40,000 का 1% जो भी होगा उतना इन द मनी आपका ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेगा। तो यहां से आप उस तरह से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर सकते हैं, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी परसेंटेज बेस्ड ऑन योर अंडरलाइन। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपके पास आता है नियर ऑफ सीपी। नियर ऑफ सीपी का मतलब कि सपोज कीजिए आपने यहाँ पे डाल दिया 200 रुपीज और यहाँ पे भी नीचे भी आपने डाल दिया सपोज कीजिए 200 रुपीज। तो जब भी आपका 920 होगा यहाँ पे क्या होगा, ये आपका नियरेस्ट ऑफ 200 स्ट्राइक प्राइस सर्च करेगा। नियरेस्ट ऑफ 200 स्ट्राइक प्राइस सर्च करने के बाद ये ऑर्डर जो पंच करेगा वो 200 के आसपास के ही रहेंगे। अगर मैं इसे बैक टेस्ट करूं तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको जो ट्रांजैक्शंस मिलेंगी वो देखिए 224, 173, 203, 200, 195, 195, 221, 190, सबकी सब आपको 200 रुपए के आसपास ही मिलेंगी। तो ये हो गया आपका नियर ऑफ सीपी 200 अगर आपने डाल दिया या फिर 300 डाल दिया, 300 के आसपास आपका लेगा। अगला है सीपी ग्रेटर देन इक्वल टू 200 या फिर सीपी लेस देन इक्वल टू 200। इसका मतलब है कि आपका जो भी स्ट्राइक प्राइस ये सिलेक्ट करेगा आपका 200 से ऊपर रहेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 173 भी आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे कर दूं
अगर मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 200 किया मैंने और रन बैक टेस्ट कर दिया। अब आपकी कोई भी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 200 से नीचे आपकी नहीं होगी, जो भी होगी 200 से ऊपर ही आपका ये प्रीमियम कैच करेगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे हम और नीचे देखेंगे तो देखिए 224, 238, 203, 228, 228, 230 जितने भी प्रीमियम आपको मिलेंगे सब 200 से ऊपर ही आपके रहेंगे। 100 की रेंज में मतलब कि 200 से नीचे आपका 199 भी यहाँ पे नहीं आएगा। और इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं जो है हमारा सीपी लेस देन इक्वल टू, अगर हम 200 करते हैं और रन बैक टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका 200 से नीचे रहेगा 199, 198, 195, 175 नीचे कितना भी हो सकता है, लेकिन 200 से 1 रुपया भी ऊपर यहाँ पे नहीं जाएगा। स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे हम तो देखिए 163, 173, 200, 179, 195, 178 नीचे देख ली कहीं भी आपको 200 यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप प्रीमियम बेस्ड का यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर आपके पास लास्ट ऑप्शन आता है प्रीमियम रेंज का। प्रीमियम रेंज के अंदर आप सपोज कीजिए यहाँ पे डालते हैं 200, यहाँ पे डालते हैं 250, यहाँ पे डालते हैं 200 और यहाँ पे डालते हैं 250। इस कंडीशन में आपको दिखाता हूं रन बैक टेस्ट करके एक बार। यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए 200 से 250 मतलब कि आपका 200 से कम नहीं होगा प्राइस और 250 से ज्यादा नहीं होगा कहीं भी। अगर आप देखेंगे 228, 221, 216 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए बीच का स्ट्राइक प्राइस आपका पकड़ रहा है। यहाँ पे देखिए 246 तक गया है लेकिन 250 क्रॉस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपके ट्रेड्स भी कई बार कम होंगे क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि इस रेंज के अंदर प्राइस मिल ही जाए। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे देखिए 201 अगर मैं करूं और इसे फिर 201 करूं और रन बैक टेस्ट कर दूं, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे अगर आप देंगे तो 200 के सारे प्राइस आपको मिलेंगे क्योंकि हमने प्राइसिंग क्या रखी है 200 से 201, तो इसके बीच की सारी प्राइसिंग होगी, इससे 1 रुपया भी ऊपर नीचे आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ पुट का ट्रेड मिला है तो सिर्फ और सिर्फ पुट ही लिया, इसने कॉल को नहीं लिया। हमने कॉल पुट दोनों लिया है लेकिन सिर्फ इसको पुट मिला तो इसने पुट लिया, कॉल को नहीं लिया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रेंज बहुत छोटी रखते हैं और इसको सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस मिलती है उस रेंज के अंदर तो ये सिर्फ वही लेगा उस टाइम के बाद जब भी टाइमिंग आपकी आएगी। जैसे हमने सपोज कीजिए यहाँ पे रखा है 920 लेकिन आपका ट्रेड कितने बजे आ रहा है आप चेक करेंगे तो आ रहा है 10 बजे, 9:29 पे, 9:21 पे, 10:11 पे। तो अगर आपका 9:20 के ऊपर ऐसा स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल नहीं है इसके अंदर की 200 का आपका प्रीमियम हो आपके स्ट्राइक प्राइस का तो ट्रेड आपका नहीं होगा। वो ट्रेड तभी होगा जब आपको 200 का प्रीमियम यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे पीई ट्रेड हो रहा होगा, कहीं पे सीई ट्रेड हो रहा होगा। अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ देखिए यहाँ पीई और सीई दोनों हुए हैं और ज्यादातर आप देखेंगे तो पीई ही आपका ट्रेड हो रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पीई की रखी है क्योंकि हमने पीई को यहाँ पे ऊपर रखा है। अगर आप यहाँ देखेंगे पीई को हमने ऊपर रखा है तो अगर हम सीई ऊपर कर दें पीई नीचे कर दें तो यहाँ पे देखिए ये चीज चेंज हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे देखिए अब ये सीई को पहले ढूंढेगा। देखिए सीई 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 सबके सब आपके कॉल आएंगे, कहीं होगा जहां पे कि कॉल और पुट दोनों आएंगे। यहाँ पे देखिए कॉल और पुट दोनों आ रहे हैं। नहीं तो मैक्सिमम आपको जो भी चीज आप ऊपर रखेंगे उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देगा ये सर्च करने के लिए। तो जब भी आप प्रीमियम रेंज रखेंगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको प्रीमियम रेंज थोड़ी बड़ी रखनी है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेग आपकी ये यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा जैसा कि बैक टेस्ट में आपको दिख रहा है। अब इसके अंदर काफी लोगों ने मॉडिफिकेशन मांगी थी कि सर यहाँ पे जैसे 926 पे अगर हमें कॉल मिल गया तो 930 पे अगर पुट मिल जाता है या 945 पे पुट मिल जाता है तो वो हमें ले लेना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैंने आगे बात की हुई है, हो सकता है कि आपको फीचर भी देखने के लिए मिल जाए, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपके पास यही चीज अवेलेबल है तो इसको ही आपको ध्यान में रख के यहाँ पे चलना है। ये चीज आपकी रहेगी सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम रेंज के केस के अंदर। तो एक बेसिक वीडियो हो गया आपका ऑप्शंस के स्ट्रैडल को लेके, और वीडियो देखिए बहुत लंबा हो गया है और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रैडल और कुछ एटीएम ओटीएम या फिर ये प्रीमियम रेंज कह सकते हैं ये फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं। अभी मूव एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट, एग्जिट, प्रीमियम डिफरेंस, वेट एंड ट्रेड ये सब कुछ अभी होना बाकी है। तो मैं कोशिश करूंगा इन सब चीजों को हम लोग एक बार लाइव मार्केट के अंदर देखें ताकि अच्छे से आपको समझ में आए कि एग्जीक्यूशन हमारा किस तरह से हो रहा है। तो एक बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया ऑप्शंस के टाइम बेस्ड की शुरुआत हमें इस तरह से करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूंगा कि लाइव मार्केट के अंदर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना आए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे करेंगे वाइंड अप। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।